आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 16 हमारे गौरव 3। कल हमने विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जाकिर बाबा साहब के बारे में अध्ययन किया था और साथ में जिंजाबाई के बारे में भी अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। उनका परिवार मूलतः नागवंश से संबंधित था, परंतु कालांतर में महार जाति के नाम से भी जाने जाते थे और उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी में ही बीता था। एक अछूत रूप से पहचान जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन में ही अनेक लांछना और अपमान सहना पड़ा था। इसलिए उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से पूर्व कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बम्बई गए। वहाँ कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। लेकिन भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ते थे। बड़ौदा रियासत में छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका भी अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद उन्हें संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। इस लाइन को आप गौर से समझना कि आज़ादी के बाद उन्हें का मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनकी अध्यक्षता में ही देश का संविधान निर्मित हुआ। अब आप बताओ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सामाजिक कुरीतियों के विरोध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो जाती है। यह शिक्षा ली जाती है। आगे है, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए? नहीं, हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार से करेंगे? हम किसी के प्रति हो रहे अन्याय को विरोध और अहिंसा से करेंगे और कानून की मदद लेंगे। आगे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिनके बारे में एनी बेसेंट ने बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा था। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के मध्य केवल मालवीय जी महाराज ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं। वे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। वे जन्मजात कवि थे और उनका कवि नाम मकरंद था। इसको आप आराम से याद करना कि मदन मोहन मालवीय जी के कवि का नाम क्या था, मकरंद था। उनके मन में एक ज्वाला जलती रहती थी कि एक ऐसी शिक्षा पद्धति और शिक्षा संस्थान भारत में स्थापित हो जहां भारतीय संस्कृति उचित सम्मान पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया था कि वाराणसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन में अपनी योजना बताई। उन्होंने मकर संक्रांति के पावन दिन बनारस के तत्कालीन राजा से वह भूमि दान में प्राप्त की थी, जहां आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। फिर क्या था, मालवीय जी ने एक दान इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। वे जहां भी जाते अपनी राष्ट्रीय शिक्षा की योजना लोगों के सामने रखते। वहां उनको अपार धनराशि मिलती। धीरे धीरे उनकी झोली भरनी आरंभ हो गई। मालवीय जी हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम के पास भी गए और वहां से उदारपूर्वक दान प्राप्त किया। सारे देश का दौरा करके उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए इकट्ठा किए। गांधी जी ने कहा था कि मांगने की कला तो कोई बड़े भाई मालवीय जी से सीखे, क्योंकि उन्होंने 64 लाख रुपए इकट्ठा कर दिए थे। वे उच्च कोटि के देशभक्त और संस्कृति के में निष्ठा रखने वाले थे। वे वास्तव में क्रांतिकारी नेता सिद्ध हुए। उन्होंने भारत की आत्मा को जगा दिया। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा में राष्ट्रीयता का समावेश नहीं होगा, हम गुलाम ही रहेंगे। यदि आपको राष्ट्र का शिक्षक कहा जाए तो अतियोक्ति नहीं होगी। पता कीजिए और बताइए, आपके शहर गांव में कौन से लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह भी करते हैं।
तो हमारे गांव या शहर में अनेकों ऐसे लोग हैं जो सार्वजनिक कार्यों के लिए दिन रात लगे रहते हैं और धन संग्रह करते हैं। जैसे गांव में सरपंच होता है, कोई अध्यापक होता है, या गांव में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, गांव का विकास चाहते हैं। इसी प्रकार शहर में भी अपना अपना विकास चाहने के लिए लोग आगे आते हैं और मदद करते हैं। आगे मालवीय जी के कार्य में किन किन ने सहयोग किया था। मालवीय जी के कार्य में एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, बनारस के तत्कालीन राजा, हैदराबाद के मुस्लिम शासक निजाम तथा देश के अन्य बहुत से लोगों ने सहयोग किया था। अगला है, क्या आपके विद्यालय में विकास समिति बनी है? इसमें कौन कौन से लोग दान करते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में विकास समिति बनी है। इसमें हमारे समाज के अमीर लोग, कारोबारी तथा सरपंच द्वारा दान प्रदान किया जाता है। अब आगे है, हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में स्वदेशी उपकरणों को भेजा। ये हमने विक्रम साराभाई के बारे में हमने जाना। और इसी प्रकार डॉक्टर होमी जागीर बाबा साहब ने भी परमाणु विज्ञान में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, ये भी हमने सीखा है। और जीजाबाई के बारे में हमने ये सीखा है कि शिवाजी को एक महान योद्धा उन्होंने जीजाबाई ने बनाया, ये भी हमने सीखा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में भारत का संविधान निर्मित किया गया। अब आगे हैं कि जाना समझा, अब बताइए। अब हमें ये बताएं, मालवीय जी ने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना की उसका नाम बताइए और यह कहाँ स्थित है। अब आप देख सकते हैं कि मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो अभी वाराणसी में स्थित है। अगला है, हमारे संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि उनकी अध्यक्षता में देश की संविधान निर्मित हुआ। वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ। शिवाजी की माता का नाम क्या था? शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। जय हिंद, जय भारत।